नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने कुछ दिनों पहले कनाडा को धमकी दी। बदले में कनाडा ने भी ट्रम्प को खुली चुनौती दे डाली। लेकिन अब खबर है कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत आने वाले हैं। ट्रम्प के साथ टक्कर के बीच कार्नी भारत क्यों आ रहे हैं? आखिर कनाडा भारत से चाहता क्या है? और अमेरिका के ट्रेड वॉर के बीच भारत कनाडा के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? सवाल ये भी है कि कनाडा जब उस वक्त भारत को आग दिखा रहा था, आज कनाडा को भारत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मार्क कार्नी भारत आकर क्या करने वाले हैं? क्या कोई बड़ा समझौता होने की उम्मीद है? दरअसल कहा जा रहा है ट्रम्प के साथ टेंशन के बीच प्रधानमंत्री मार्क कार्नी रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक वो कहते हैं मार्क कार्नी जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान कार्नी यूरेनियम, एनर्जी, मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। 1 फरवरी 2026 को भारत का केंद्रीय बजट पेश होना है और इसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में ही कार्नी का भारत दौरा होगा। भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीईपीए के लिए औपचारिक वार्ता भी मार्च में ही शुरू होनी चाहिए। मार्क कार्नी अपनी यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा, तेल और गैस, पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन जैसे जुड़े मुद्दे समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कार्नी भारत और कनाडा के संबंधों को फिर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा वो दौर यानी 2023 का दौर, जब कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 2023 में ही एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय सरकार को दोषी ठहराया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों का खंडन किया था। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तस्वीरें तो सामने आई थी, जिसमें आपने देखा होगा किस तरीके से कनाडा के पीएम ने नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ इशारा कर दिया था। उन्होंने कहा पुराने नियम पर आधारित सिस्टम अब खत्म हो गया है। कनाडा जैसी मिडल पावर से एक ज़्यादा पावरफुल दुनिया बनाने के लिए गठबंधन बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने 26 जनवरी 2026 को चीन का भी दौरा किया था। इसके बाद जारी जॉइंट स्टेटमेंट में कैनेडियन एग्री फूड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने समेत कई समझौतों पर सहमति बनी थी। हालांकि कार्नी ने यह भी साफ किया कि चीन के साथ कनाडा का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का कोई प्लान नहीं है। कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ धमकियों से परेशान है कनाडा। दावोस में अपने हालिया बयान में कार्नी ने कहा था कि पुराने नियमों वाली दुनिया खत्म हो गई है। अब कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका से निर्भरता कम करना चाहता है और उसे भारत जैसे मिडल पावर्स के साथ गठबंधन की ज़रूरत है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने ये पुष्टि की है। दोनों देश एक अनिश्चित दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कनाडा की भारत से सबसे बड़ी मांग और पेशकश ऊर्जा क्षेत्र में है। कार्नी यात्रा के दौरान करीब 17,000 करोड़ की यूरेनियम सप्लाई डील होने की संभावना है। ये समझौता 10 साल के लिए हो सकता है। कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिम हॉसन ने कहा है कि कनाडा भारत को यूरेनियम बेचने के लिए तैयार है, बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो। उनका मानना है भारत अपनी नागरिक परमाणु ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है। कनाडा इसमें बड़ा सप्लायर बन सकता है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच ऊर्जा खनन और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े क्षेत्रों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि करीब 2.8 अरब कनेडियन डॉलर यानी लगभग 19,000 करोड़ का 10 साल का यूरेनियम सप्लाई समझौता हो सकता है। ये समझौता कनाडा और भारत के बीच परमाणु सहयोग को और मजबूत करेगा। कैनेडियन पीएम ने दौरे की खबर ऐसे समय पर आई जब भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू ने लंबे समय से अटके अपने मुक्त व्यापार समझौते
यानी एफटीए पर बातचीत पूरी कर ली है। 27 जनवरी को इसको लेकर औपचारिक ऐलान भी हो गया है। हाल ही में चीन और कनाडा के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत कनाडा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ कम करेगा। बदले में चीन से खाद्य उत्पादों जैसे कैनोला और बीफ पर व्यापारिक रियायतें मिलेंगी। इस पर भी सफाई देते हुए कहा गया कि कनाडा चीन के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहा, लेकिन वो अगले 10 सालों में अमेरिका के बाहर अपने निर्यात को दोगुना करने की योजना पर काम करता रहेगा। तो कुल मिलाकर इसे समझे तो मार्क कार्नी यानी कनाडा के प्रधानमंत्री, उनको भारत का सपोर्ट चाहिए और भारत के सपोर्ट से वो अमेरिका को यानी ट्रम्प को आग दिखाना चाहते हैं।